विश्व में हर साल बहुत सी पुरातात्विक खोज करी जाती है। इन खोजों से हमें हमारे पिछले समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खोजें हो जाती हैं जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, इस धरती पर अब तक हुई पुरातात्विक खोजों में से इस खोज ने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान किया है। अमेरिका में साल 1984 इसमें 140 मिलियन साल पुराना लाइमस्टोन की चट्टानों में एक लोहे की हथौड़ी मिली। जो वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया तो वह 2 कारणों से हैरान रह गए। पहला कि हथौड़े में लगा हुआ लकड़ी का हैंडल अंदर से कोई लें का बन चुका था, यानी कि वह भी कई मिलियन साल पुराना था। और दूसरा हैरान करने वाला कारण था, लोहे की एकदम शुद्ध अवस्था में इतना शुद्ध लोहा धरती की किसी भी खदान में आज तक नहीं पाया गया है। लोहे की शुद्धता का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि साल 1984 इसमें उसे चट्टान से निकलते वक्त खरोच भी लगी थी। परस्ती सालों के बाद आज तक भी उस पर जंग क्वालिटी भी लक्षण है ही नहीं। वैज्ञानिक इस हथौड़े का अनुमानित समय 150 मिलियन साल पूर्व मानते हैं, यानी कि करोड़ों सालों पूर्व, जबकि मानव जाति ने 10,000 साल पहले ही इस तरीके के औजार बनाना सीखा था। तो आखिर इससे भी लाखों साल पहले यह थोड़ा धरती पर कहां से आया, यह आज तक कोई नहीं जानता। बहुत से लोग इसको दूसरी दुनिया के लोगों से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह हमारे लिए सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गया है, शहर जिसका जवाब हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। नंबर 2, सहारा के सुदूर राजस्थान में बने हुए पत्थरों की यह ढांचे दुनिया के सबसे बड़े राज्यों में शुमार हैं। साल 1978 में पुरातत्व शास्त्री पहली बार यहां पर पहुंचे थे और साल 1998 में प्रोफेसर फ्रेड की टीम ने इस पत्थरों के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया तो पता चला कि यह करीब 6000 साल ईसा पूर्व में बनाए गए थे। नाप पढ़ाया जगह में इस पत्थरों के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने से पता चला है कि यह खगोल शास्त्र और ज्योतिष से संबंधित है। सवाल यह है कि इतने हजारों लाखों शताब्दियों पहले उन लोगों ने इतना विकास कैसे कर लिया था। तब वे इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते थे, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जरा सोच कर देखिए, जिस समय में अंतरिक्ष में क्या है और क्या नहीं, इस चीज का भी नहीं पता, तो अंतरिक्ष चीजें उन्होंने धरती पर देखने के लिए यह उपकरण बनाए थे। तो जरा सोच कर देखिए कि आखिर अंतरिक्ष में कैसे देखते होंगे। ना ही मुसलमान में कोई टेलीस्कोप हुआ करता था और ना ही सैटेलाइट, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास उस समय भी अंतरिक्ष के बारे में इतनी जानकारी कैसे आई। नंबर 3, लाइंस तस्वीर में दिख रही यह अजीबोगरीब लकीरें 40 डिग्री, 27 डिग्री और 93 डिग्री की पूर्व दिशा में देखी गई है। इस विचित्र आकृति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध कहीं भी नहीं है। चीन के गांसू सिंह के रेगिस्तान में बनी यह लकीरें बहुत ही ज्यादा विशाल है। अंग्रेजी में इसे चीनी मोजाइक लाइंस कहते हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2004 में इन लकीरों को खींचा गया था, लेकिन यह बात यह है कि यह लकीरें लोगों की गुफा के आसपास बनाई गई है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है और जहां पर कोई भी इंसान बिल्कुल भी आ जा नहीं सकता, वह भी बिना किसी की नजरों के बिना आए हुए। तो दिलचस्प पहलू यह है कि चट्टान के उबड़ खाबड़ होने के बाद भी लंबे समय से यह लकीरें सीधी कैसे खींची गई, वह बीड़ी विशाल मात्रा में, और वह भी उस समय से आज तक यह लकीर नष्ट नहीं हुई। और इनको खींचने के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि हमें पता है कि प्राचीन समय में लोग पत्थरों में कुछ भी लिखते थे, यह चित्र बनाते थे, तो वह हमारी आने वाली सभ्यता को कुछ बताते थे, चाहे वह उनके जमाने में घटी कोई बहुत बड़ी घटना हो या फिर वह उनकी सभ्यता की कोई जानकारी हो। और इन्हीं चीजों के लिए वह पत्थर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पत्थर पर बनाई गई कोई भी चीज इतनी आसानी से लाखों साल तक नहीं। मिट्टी तो आखिर हजारों साल पहले बनाए गए इस डिजाइन से वह क्या बताना चाहते थे, यह आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। नंबर 4, रिचर्ड तृतीय की कब्र इंग्लैंड के अंतिम प्लांटाजेनेट राजा रिचर्ड तृतीय की राजकुमार हत्यारा, बदमाश और चौतरफा दुष्ट सत्ता हड़पने वाले के रूप में प्रतिष्ठा अंग्रेजी लोक कथाओं का मुख्य आधार है। उनकी बदनामी के बावजूद 2012 में लुकिंग फॉर रिचर्ड परियोजना तक उनका दफन स्थल एक रहस्य बना रहा। लीसेस्टर विश्वविद्यालय की पुरातत्व सेवाओं की मदद से इस परियोजना ने लीसेस्टर में पूर्व ग्रेफ्रियर्स फ्रायरी चर्च के स्थल के भीतर मानव अवशेषों को उजागर किया।
अवशेषों का परीक्षण किया गया और वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ। नंबर 5, स्टैफोर्डशायर होर्ड एंग्लो सैक्सन सोने और चांदी की धातु की कलाकृतियों का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। 3500 से अधिक वस्तुओं से युक्त इस भंडार को 2009 में यूके के स्टैफोर्डशायर में एक किसान के खेत के नीचे दबे मेटल डिटेक्टरिस्ट ने खोजा था। कहा जाता है कि इस खोज ने एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है, और यह देखते हुए कि यह भंडार हमारे द्वारा संरक्षित सभी एंग्लो सैक्सन वस्तुओं का 60% से अधिक है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। इस भंडार का मूल्य 3 मिलियन पाउंड से अधिक था। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।